तो IMCS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 36 और 37 देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर 36 की तरफ। लेक्चर 36 में से आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और MCQs इंपॉर्टेंट है। मे भी इसमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए हैशिंग को लेकर। और चलते हैं लेक्चर को ओवरव्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हैशिंग पढ़ेंगे, सेकंड हम पढ़ेंगे हैशिंग एल्गोरिथम और थर्ड हम पढ़ेंगे कोलिजन हैंडलिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। आगे चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे पास दिया है हैशिंग की डेफिनेशन जो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको देख लेना। हैशिंग की डेफिनेशन क्या, की रिकॉर्ड फील्ड, हम की रिकॉर्ड फील्ड को यूज़ करते हैं यूज टू कैलकुलेट द रिकॉर्ड एड्रेस। रिकॉर्ड के एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम की रिकॉर्ड फील्ड को यूज़ करते हैं बस सब्जेक्टिंग इट टू सम कैलकुलेशंस। हम कैलकुलेशन की हेल्प के साथ हम रिकॉर्ड के एड्रेस को फाइंड करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैशिंग कहते हैं। हैशिंग में हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ दिया है कि हैशिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है। हैशिंग प्रोवाइड्स रैपिड नॉन सिक्वेंशियल डायरेक्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। तो ये हमें रैपिड नॉन सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स कौन प्रोवाइड करता है, हैशिंग करता है। आगे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को आपने रीड कर लेना है कि हम कैसे हैशिंग करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई रिकॉर्ड हमारे पास दिया होता है। जैसे हमारे पास 23, 10 और 20 दिया हुआ है, तो इनके हमने एड्रेसेस फाइंड करने हैं। तो एड्रेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड पे एड्रेस लिखते हैं, दूसरी साइड पे रिकॉर्ड हमारे पास 23 है, तो इसका एड्रेस हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास वैल्यू जो होगी उस वैल्यू को क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं 10 के साथ। तो इसलिए हम 23 लिखेंगे, फिर इसका मोड लेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3। तो 3 जो होगा वो 23 वैल्यू का 23 रिकॉर्ड का क्या होगा, एड्रेस होगा। अगर 10 का हम मोड लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी 0। तो 0 क्या है, 10 रिकॉर्ड का एड्रेस। इन पॉइंट्स में भी यही दिया हुआ है कि आपने कैसे फाइंड करनी है। we choose a number of buckets to correspond to the number of search key values we will have stored in the database। बस 2 सर्च कीज होंगे, आई होगा, जे होगा, तो उनका सेम एड्रेस, अगर हमारे पास सेम एड्रेस है तो हमने उसको कैसे राइट करना है। और आगे इंसर्शन एंड डिलीशन जो होगी वो सिंपल आती है इसमें। आगे हमारे पास हैश फंक्शंस दिए हुए हैं। हैश फंक्शन जो हमारे पास क्या होते हैं, हैश इज यूज टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। हम हैश को क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकें। तो ये क्या है, इज अ स्मॉल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सर्च कीज। आगे हमारे पास हैश फंक्शंस में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQ दिया है कि फर्स्ट हैश फंक्शंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो मैप करते हैं ऑल कीज टू द सेम बकेट। अगर हमारे पास सेम बकेट होगी तो उसके तमाम कीज को मैप कौन करता है, वर्स्ट हैश। अगर हम सेम बकेट के तमाम कीज को मैप कर रहे हैं तो वो हमारे पास वर्स्ट हैशिंग कहलाती है। और अगर हम डिस्टिंक्ट एड्रेसेस मतलब डिफरेंट बकेट्स के तमाम कीज को मैप कर रहे हैं तो वो हमारे पास बेस्ट हैश फंक्शन कहलाता है। आगे हमारे पास क्या है दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज टू एड्रेसेस इज यूनिफॉर्म एंड रैंडम। जो कीज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी टू एड्रेसेस वो यूनिफॉर्म होगी और रैंडम होगी। आगे हैश एक्सेस करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दी हुई है कि जो हैश एक्सेस करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, इसकी मेजर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। नो इंडेक्सेस टू सर्च और मेंटेन, ये सर्च करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, नो इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं। इंडेक्सेस को यूज़ नहीं करते। वेरी फास्ट डायरेक्ट एक्सेस होती है, इसमें इनएफिशिएंट सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। और इम्पोर्टेंट MCQ दिया हुआ है कि यूज़ व्हेन डायरेक्ट एक्सेस इज नीडेड। हम हैश करेक्टरिस्टिक को कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस की हमें नीड होती है, बट सीक्वेंशियल एक्सेस इज़ नॉट, जबकि हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस की हमें ज़रूरत नहीं होती। आगे हमारे पास मैपिंग फंक्शंस दिए हुए हैं। ये क्या है, परफेक्ट हैशिंग फंक्शन कहते हैं, मैप्स ईच की टू अ डिस्टिंक्ट इंटीगर within some manageable range and enables us to trivially build and output one timetable। फाइंडिंग अ परफेक्ट हैशिंग फंक्शन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हर वक्त जो हम फाइंड करना चाहते हैं परफेक्ट हैशिंग को, तो वो हमारे पास ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल नहीं होता। आगे हैंडलिंग द कोलिजन्स आ गया है कि अगर हमारे पास कोलिजन आ रही तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। जैसे हमारे पास ऊपर हम करके आए थे, हैशिंग हम कैसे करते हैं, रिकॉर्ड हमारे पास होता है तो रिकॉर्ड का अगर
हमारे पास एड्रेस जो है 2 रिकॉर्ड का सेम एड्रेस आ रहा है तो वो क्या कहलाती है, वो कोलिजन कहलाती है कि हमारे पास कोलिजन आ रही है। तो उस कोलिजन को हम मैनेज कैसे करते हैं, चेनिंग करके, ओवरफ्लो एरियाज को करके, रीहैशिंग करके, यूजिंग नेबरिंग स्लॉट्स एंड क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड लास्ट में क्या है, रैंडम प्रॉबिंग। ये कितने पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स को हम यूज करके क्या करते हैं, हैंडल करते हैं कोलिजन को। तो इन पॉइंट्स के नेम आपने याद कर लेने हैं। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास चेनिंग दी है। चेनिंग क्या है, चेनिंग क्या होती है, क्लोज एड्रेसिंग और ओपन हैशिंग। जो हमारे पास क्लोज एड्रेसिंग और ओपन हैशिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, चेनिंग कहते हैं। चेनिंग में क्या होता है, ऑल कोलिजन इन लिस्ट अटैच टू द अप्रोप्रिएट स्लॉट। जो हमारे पास तमाम की तमाम कोलिजन लिस्ट होंगी वो किसके साथ अटैच होंगी, अप्रोप्रिएट स्लॉट के साथ। और इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोलिजन्स टू बी हैंडल। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास कोलिजन आ रही है तो उसको भी हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं चेनिंग में। आगे हमारे पास रीहैशिंग दी हुई है। रीहैशिंग का क्या मतलब है, रीहैशिंग स्कीम यूज करते हैं सेकंड हैशिंग ऑपरेशन व्हेन देयर इज अ कोलिजन। अगर हमारे पास कोलिजन होगी तो हम सेकंड हैशिंग जो यूज करेंगे उसको क्या कहते हैं, रीहैशिंग। तो रीहैशिंग का क्या मतलब है, जैसे 20 का हमने मोड लिया 10 के साथ तो वो हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है। 10 का मोड भी ले 10 के साथ तो वो भी 0 आती है। तो 10 का एड्रेस भी हमारे पास 0 आ गया, 20 का एड्रेस भी 0 आ गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 20 का मोड क्या करेंगे, 11 के साथ ले लेंगे। एक वैल्यू बढ़ा के हम क्या करेंगे, उसके साथ इसका मोड ले लेंगे तो इसके एड्रेस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आगे हमारे पास लीनियर प्रोबिंग है। लीनियर प्रोबिंग भी सेम रीहैशिंग की तरह ही होती है। इसमें हम क्या करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं एड्रेस के साथ। अगर हमारे पास कोलिजन आ रही है तो हम क्या करेंगे, उस कोलिजन वाले एड्रेस के साथ +1 ऐड कर देंगे। और जैसे यहाँ पे हमारे पास 20 का जो मोड हम 10 ले रहे थे तो एड्रेस आ रहा था 0, लेकिन हमने 0 में 1 ऐड कर दिया और आगे जो 20 का एड्रेस है उसको 1 में हमने स्टोर कर दिया। तो 20 का एड्रेस हमारे पास 1 आ रहा है। कैसे, हमने क्या किया, 0 में 1 को ऐड कर दिया। 0 में 1 को ऐड करने से 20 का एड्रेस 1 आ गया है। और अगर हमने हमने देखना है कि अगर किसी और वैल्यू का एड्रेस 1 है तो वहाँ पे हम 20 को स्टोर नहीं करेंगे, फिर हम आगे मज़ीद ऐड करेंगे 1 को। 1 में 1 को अगेन ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो फिर हम चेक करेंगे कि अगर 2 वाली वैल्यू में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड स्टोर नहीं है तो वहाँ पे हम 20 को राइट कर देंगे। तो लीनियर प्रोबिंग में हम क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं। आगे क्लस्टरिंग दिया हुआ है। क्लस्टरिंग क्या होती है, लीनियर प्रोबिंग इज सब्जेक्ट टू अ क्लस्टरिंग फिनोमिनन। तो लीनियर प्रोबिंग को हम क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग फिनोमेना भी कहते हैं। ओवरफ्लो एरिया आ जाता है। ओवरफ्लो एरिया में हम क्या करते हैं, इसको टेबल को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो हमारे पास होता है वो प्राइमरी एरिया होता है, जबकि सेकंड सेक्शन जो है ओवरफ्लो एरिया। और जो हमारे पास प्राइमरी एरिया होता है, मैप्ड एरिया फॉर कोलिजन। तो प्राइमरी एरिया जो होता है ये क्या होता है, विदाउट कोलिजन होता है, जबकि ओवरफ्लो एरिया जो उसमें जब कोलिजन आ रही है तो ओवरफ्लो कर देता है एरिया। तो ओवरफ्लो वाला एरिया जो होता है वो कोलिजन वाला होता है। कोलिजन हैंडलिंग के लिए हमारे पास 2 टाइप्स दी हुई हैं कि ओपन एड्रेसिंग और चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग जो सेम लीनियर प्रोबिंग की तरह ही काम करती है। जैसे वहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया था और आगे आगे हम डाटा को नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री पे स्टोर करते जा रहे थे कि अगर एक डाटा में हमारे पास रिकॉर्ड पहले से स्टोर है, एड्रेस स्टोर है, तो हम नेक्स्ट डाटा नेक्स्ट रिकॉर्ड और उसके एड्रेस को देखते हैं। अगर वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं है तो वहाँ पे हम अपना रिकॉर्ड राइट कर देते हैं। एंट्री इज सिंपली इंसर्टेड एंड एट एन अल्टरनेटिव लोकेशन इन द अरे। अल्टरनेटिव मतलब हम सीक्वेंस के साथ चेक करते रहते हैं। आगे हमारे पास हैश टेबल ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जैसे चेनिंग है। चेनिंग का एडवांटेजेस में क्या है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोलिजन है, कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा कोलिजन होती है। और इसके डिसएडवांटेज में क्या है कि इसमें ओवरहेड मल्टीपल लिंक लिस्ट होते हैं। और रीहैशिंग के एडवांटेजेस में फ्री रीहैशिंग होती है, फास्ट रीहैशिंग होती है, फास्ट एक्सेस होती है थ्रू यूज ऑफ मेन टेबल। जबकि इसका डिसएडवांटेज में इसका हमारे पास 2 डिसएडवांटेज हैं। किसके, रीहैशिंग के, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी नोन एंड मल्टीपल कोलिजन भी यहाँ पे होती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता होना भी ज़रूरी होता है। ओवरफ्लो एरिया में क्या होता है, फास्ट एक्सेस होती है और कोलिजन जो होती है डोंट यूज प्राइमरी टेबल स्पेस। जबकि इसके डिसएडवांटेज में हम क्या यूज़ करते हैं, 2 पैरामीटर्स को। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो है लेक्चर नंबर 37। इसमें इंडेक्सेस और इंडेक्स क्लासिफिकेशन दी हुई है।
तो इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, इंडेक्स में हम क्या करते हैं, टॉपिक्स और पेज नंबर को यूज़ करते हैं कि हम क्या करें, ये अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है टॉपिक की और पेज नंबर की। जैसे कि हमने अगर किसी बुक पे कोई पेज सर्च करना हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसके टॉपिक वाली जगह पे जाके सर्च करेंगे तो उसका पेज नंबर और टॉपिक हमारे पास आ जाएगा। तो वो इंडेक्स की फॉर्म में होते हैं वो वाले। ये वाला जो हमारे पास फंक्शन होता है वो इंडेक्स की फॉर्म में होता है। इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, इंडेक्स कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंट्रीज। ये क्या होता है, ये कलेक्शन होता है डाटा एंट्रीज का एंड सपोर्ट करता है एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स विद अ गिवन सर्च की वैल्यू के। ये सपोर्ट करता है किसके, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, रिकॉर्ड को रिट्रीव करने में भी हेल्प करता है कौन, इंडेक्स। हम इजीली जो डाटा को है हम फाइंड कर सकते हैं इंडेक्स की हेल्प से। इंडेक्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए कि इंडेक्स आल्सो कंटेन ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन। इंडेक्स में हमारे पास ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि दैट डायरेक्ट सर्चेस टू द डिजायर्ड डाटा एंट्रीज, जो क्या डायरेक्ट करती है, सर्च करती है डिजायर्ड डाटा एंट्रीज को, जो भी हमें जिस भी वैल्यू की हमें ज़रूरत होती है, हमारी डिजायर्ड डाटा एंट्री जिस टॉपिक को हम सर्च करना चाहते हैं उसको हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इंडेक्स की हेल्प के साथ। देयर कैन बी मल्टीपल इंडेक्सेस पर फाइल, एक फाइल में मल्टीपल इंडेक्सेस भी हो सकते हैं। आगे हमारे पास इंडेक्स दी ऑन प्राइमरी की एंड ऑन एट्रीब्यूट्स इन द यूनिक कंस्ट्रेंट आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। जो इंडेक्स होता है प्राइमरी की पे और एट्रीब्यूट्स पे वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इंडेक्सेस इन डेटाबेस आर सिमिलर टू इंडेक्सेस इन बुक। जो डेटाबेस में भी इंडेक्सेस जो होते हैं वो किसके साथ सिमिलर होते हैं, बुक्स वाले इंडेक्सेस के साथ। जैसे हम बुक में सर्च करते हैं अपना जो भी हम टॉपिक सर्च करना चाहते हैं उसको हम इजीली सर्च कर सकते हैं। डेटाबेस में भी सेम इसी तरह का होता है कि हमें पूरा का पूरा टेबल नहीं पढ़ना पड़ता, जबकि हम स्कैन कर लेते हैं सिर्फ अपने डिजायर्ड रिजल्ट को। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बी ट्रीज। जो हमारे पास क्या है इंडेक्सेस वो किस फॉर्म में इम्प्लीमेंटेड होते हैं, बी ट्रीज की फॉर्म में, बी ट्रीज फॉर्म में। और बी ट्री जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या है, सॉर्टेड होता है ऑन द सर्च की। तो ये कहाँ सॉर्टेड होता है, सर्च की पे सॉर्टेड होता है बी ट्री एंड कैन बी सर्च एफिशिएंटली ऑन एनी लीडिंग सबसेट ऑफ सर्च की। हम किसी भी सर्च की पे एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं बी ट्री को। ये हमारे पास दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में क्या है कि हमने इसका एक इंडेक्स बना लिया, एम्प्लॉय आईडी का इंडेक्स ऐसे राइट किया कि जैसे पी वाले वर्ड हैं उनको उनका हमने क्या किया, एक ही रिकॉर्ड एक ही एड्रेस दे दिया। पी ये यहाँ पे पी एम ए वाला है तो यहाँ पे पी एम ए वाला ही डिस्प्ले हो रहा, बाकी सारे पी वाले नहीं हो रहे। वी के लिए हमने अलग से एक कर लिया और एल के लिए अलग से बना लिया एड्रेस। आगे हमारे पास इंडेक्स क्लासिफिकेशन दी हुई है। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं कि इंडेक्स क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कौन से नहीं। अगर क्लस्टर और अनक्लस्टर इंडेक्सेस होगा, सिंगल की वर्सेस कंपोजिट इंडेक्सेस, ट्री बेस्ड, इन्वर्टेड फाइल्स और पॉइंटर्स, ये क्या इंडेक्स क्लासिफिकेशन है। आगे हमारे पास इंडेक्स की टाइप्स भी हैं। प्राइमरी इंडेक्स दिया हुआ है। प्राइमरी इंडेक्स में क्या होता है, इसमें हम की एट्रीब्यूट को यूज करते हैं टू स्टोर इट एज एन ऑर्डर्ड अरे। ऑर्डर अरे में स्टोर करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, प्राइमरी की एट्रीब्यूट को। जबकि सेकेंडरी इंडेक्सेस में हम क्या करते हैं, नॉन की और नॉन यूनिक एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। प्राइमरी में हमने क्या किया है, की एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया, जबकि सेकेंडरी इंडेक्स में हमने क्या किया है, नॉन की और नॉन यूनिक एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया, लाइक स्टूडेंट नेम, प्रोग्राम नेम। और जबकि प्राइमरी इंडेक्स में जो हमारे पास थे वो क्या था, स्टूडेंट का आईडी जैसे हो गया, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिक की है। यूनिक की जो एट्रीब्यूट होंगे वो प्राइमरी इंडेक्स में यूज़ होंगे, जबकि स्टूडेंट का नेम, उसका प्रोग्राम नेम, उसका स्टूडेंट का एनरोलमेंट वो क्या आएगा, सेकेंडरी इंडेक्स में आएगा। रिकॉर्ड्स को हम कहाँ स्टोर करते हैं, बेसिस ऑफ की एट्रीब्यूट्स पे। इसके अगर हमने रिकॉर्ड्स को की एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे स्टोर करना है तो इसके लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सिक्वेंशियल सर्च हो, सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम हो और सॉर्ट फॉर कमांड एग्जीक्यूशन हो। आगे एमसीक्यू दिए हुए कि थ्री इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेज ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस की हमारे पास जो थ्री इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या क्या है, एक तो है इन्वर्टेड फाइल्स और इन्वर्जन्स, दूसरा है लिंक्ड लिस्ट और तीसरा है बी ट्रीज।
क्रिएटिंग इंडेक्स, अगर हमने किसी इंडेक्स को क्रिएट करना हो तो इसकी क्वेरी कैसे हम राइट करेंगे, पहले हम लिखेंगे क्रिएट, फिर इंडेक्स लिखेंगे, हमने किसको करना है, इंडेक्स को क्रिएट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इंडेक्स का नेम लिखेंगे, फिर ऑन लगाएंगे कंडीशन, फिर टेबल का नेम लिखेंगे, फिर हम ये जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम का नेम लिखेंगे और लास्ट में सेमी कोलन लगाएंगे। तो हमने लिखा क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स के नेम में हमने कुछ लिख लिया माई इंडेक्स, और फिर हमने कंडीशन के लिए ऑन लिखा, और फिर टेबल के लिए हमने स्टूडेंट नाम का हमने टेबल बना लिया, उसके कॉलम में हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट नेम। तो इंडेक्स को क्रिएट कैसे करना है, तो ये आपके पास क्वेरी आ सकती है। आगे प्रॉपर्टीज है इंडेक्स की, कि इंडेक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इंडेक्स कैन बी डिफाइंड इवन व्हेन देयर इज नो डाटा इन द टेबल, अगर टेबल में डाटा नहीं होगा तब भी हम इंडेक्स को डिफाइन कर सकेंगे। एग्जिस्टिंग वैल्यूज आर चेक्ड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड, एग्जिस्टिंग वैल्यूज को भी हम चेक कर सकेंगे। इट्स फोर सेक्शंस ऑफ फॉर्म ऐसे अंडर, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है सिलेक्शंस ऑफ फॉर्म को भी, और ये सपोर्ट करता है इक्वालिटी सिलेक्शंस को भी, और ये सपोर्ट करता है रेंज सिलेक्शंस को भी। कौन, इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।